नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका सरस हिंदी ज्ञान धारा में। और आज हम पढ़ने वाले हैं गोल, जो कि मल्हार पुस्तक से है और कक्षा 6 के लिए जो मल्हार पुस्तक है उसका पाठ 2 है गोल। और जिसके लेखक हैं मेजर ध्यानचंद, क्योंकि यह उनकी आत्मकथा का एक अंश है। उनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा से यह एक अविस्मरणीय अंश यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं, लेखक का परिचय यहाँ पर हम प्राप्त कर लेते हैं कि उनका जन्म था और जन्म स्थान 29 अगस्त 1905 को प्रयाग, यानी कि इलाहाबाद, आजकल उसको प्रयागराज कहा जाता है, में एक साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ। प्रयागराज में हुआ 29 अगस्त 1905 को। और बाद में उनका परिवार झांसी में आकर के बस गया। सेना में भर्ती हुए वो मात्र 16 वर्ष की अवस्था में। और 16 वर्ष की अवस्था में वो फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में वो भर्ती हो गए थे। हमारी भारतीय सेना में आज भी रेजिमेंट होती हैं, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, इस तरीके से फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में वो 16 वर्ष की अवस्था में सिपाही नियुक्त हुए थे, भर्ती हुए थे। और यहीं से उनकी हॉकी की यात्रा शुरू हुई थी। उन्होंने हॉकी खेलना प्रारंभ किया। और उनको हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है, कब से कहा जाता है? तो उन्होंने बर्लिन ओलंपिक 1936 में खेला था, यानी कि बर्लिन में ओलंपिक हुआ था 1936 में। तब उस खेल से प्रभावित होकर के लोगों ने उन्हें हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। यानी कि जिस तरीके से उन्होंने हॉकी वहाँ खेली बर्लिन ओलंपिक में, उन जिस कुशलता के साथ उन्होंने खेली थी, तब से उन्हें हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया, क्योंकि गेंद पर उनका नियंत्रण अद्भुत था। उनको राष्ट्रीय सम्मान भी मिले। और उनके जो जन्मदिन हैं 29 अगस्त, उसको राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सभी विद्यालयों में भी मनाते हैं 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। और भारत का सर्वोच्च जो खेल रत्न सम्मान है, खेल पुरस्कार है, वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। तो ये उन्हीं के नाम पर है, मेजर ध्यानचंद के नाम पर। अब देखते हैं क्या है कि 1933 की घटना खेल से लिया बदला। 1933 से उनकी जीवन यात्रा, या कह दें कि खेल की शुरुआत उनकी हुई थी। कैसे हुई? कैसे एक चोट ने हॉकी के मैदान में इतिहास रच दिया और खेल भावना की एक मिसाल पेश की। यानी कि एक चोट ने, उनको एक चोट लगी, और कैसी चोट, क्या थी, और उसने खेल भावना की भी एक मिसाल पेश की। तो कैसे हम समझें? मैच का प्रसंग है, पंजाब रेजिमेंट बनाम माइंस टीम, 1933 का रोमांचक मुकाबला था। माइंस टीम के खिलाड़ी गेंद छीनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे। गुस्से में एक खिलाड़ी ने ध्यानचंद के सिर पर हॉकी स्टिक दे मारी। उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया, लेकिन वे हार नहीं माने और पट्टी बांधकर वापस आ गए। कौन? मेजर ध्यानचंद। यानी कि सिर पर लग गई, उनको बाहर ले गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो पट्टी बांधकर वापस आ गए। मैदान पर लौटने के बाद उन्होंने गुस्से से नहीं, बल्कि अपने खेल से जवाब दिया। उन्होंने कहा उस खिलाड़ी को कि मैं बदला जरूर लूंगा। वो भी चिंता में पड़ गया, सोच में पड़ गया कि कैसे जवाब लेगा, मुझे भी हॉकी मारेगा क्या। लेकिन उन्होंने लगातार 6 गोल दाग करके विरोधी टीम को करारी शिकस्त दी। लेकिन उनका जो बदला था वो कैसे हुआ? 6 गोल करके हुआ। उन्होंने 6 गोल किए। तो यह एक खेल भावना का भी संदेश है कि मैच के बाद उन्होंने उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। यह सिखाता है कि बुरा करने वाला हमेशा डरता है। क्योंकि उसको डर लग रहा था जिसने हॉकी मारी थी मेजर ध्यानचंद को। और उन्होंने लेकिन खेल भावना का संदेश दिया, क्योंकि उन्होंने उसको हॉकी से नहीं पीटा या किसी तरीके से और शारीरिक चोट नहीं पहुंचाई। उन्होंने जो बदला लिया था अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप दे करके, यानी कि उनके अंदर जो कुशलता थी, उन्होंने क्या किया? उसमें गोल किए, उन्होंने 6 गोल किए। तो आगे मेजर ध्यानचंद के जीवन से हमें कुछ सीख मिलती है। सफलता का रहस्य उनका क्या रहा? मेजर ध्यानचंद की असाधारण उपलब्धियों के पीछे छिपे मूल मंत्र और जीवन मूल्य क्या हो सकते हैं? लगन और साधना, लक्ष्य पर पूरा ध्यान और निरंतर उन्होंने मेहनत की। अनुशासित अभ्यास और दिनचर्या में निष्ठा ही उनकी सफलता की नींव थी। यानी कि दिनचर्या उनकी सही थी, लगन थी, साधना थी, खेल भावना थी। खेल में हार जीत चलती रहती है। हम इतने परेशान हो जाएं कि नहीं, हमें तो इससे बदला ही लेना है, मैं तो हार गया, किसी को शारीरिक चोट पहुंचाएं, ये खेल भावना नहीं है।
खेल की भावना ये हो गई, जो जीत गया, जो जीत गया, हार गया, जो हार गया। एक तो हारता ही और एक जीतता है किसी भी खेल में। व्यक्तिगत नहीं, टीम प्रथम सोच होनी चाहिए। टीम यानी कि देश के लिए, दल के लिए जो हमारी टीम है वो खेल रही है। अपनी जीत से ज्यादा टीम की जीत महत्वपूर्ण थी। श्रेय हमेशा साथियों के साथ में बांटना, ये खेल भावना होती है। ये नहीं कि हम सब खेल रहे हैं और खेल में से नहीं जी मैंने जिताया है, मैंने गोल किए। टीम की भावना, सभी खेलते हैं, सबका उसमें सहयोग होता है। अगर एक भी अपना काम करना बंद कर दे तो ठीक से अपनी जिम्मेदारी ना निभाए तो नहीं जीत पाएंगे। तो श्रेय हमेशा साथियों के साथ बांटना, जिसने किया अच्छा किया, जिसने भी किया है, ये होना चाहिए। 1936 में बर्लिन ओलंपिक, हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। बर्लिन ओलंपिक में कप्तान के रूप में नेतृत्व किया था और विश्व ने उन्हें कहा था हॉकी का जादूगर। खेलने की शैली क्या थी उनकी? गोल के पास पहुंचकर साथी को पास देना। साथी को पास देना का मतलब पास करना, बॉल, वो गेंद जो है, ताकि गोल का श्रेय टीम को मिले। ऐसे नहीं कि नहीं अपने पास ही रख ली, मैं ही गोल करूंगा, मुझे ही श्रेय मिले कि भाई ध्यानचंद ने किया है। तो कह रहे हैं गोल के पास पहुंचकर साथी को पास कर देना ताकि गोल का श्रेय टीम को मिले। यह निस्वार्थ भावना उन्हें महान बनाती है। और अंत में ये हम समझें, जानें, हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। ये मेजर ध्यानचंद ने कहा कि हार या जीत हो रही है तो मेरी नहीं, जीत हो रही है तो भी मेरी नहीं कि नहीं जी मैंने जिताया है, पूरे देश की जीत है। हार हो रही है तो भी क्योंकि टीम खेल रही है, सबका ये सहयोग। तो मेजर ध्यानचंद, और मेजर ध्यानचंद के जीवन से जो हमें सीख मिलती है, जो निकल कर के आता है, सार या निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सम्मान, प्रतिद्वंदी के प्रति आदर भाव रखना, फाउल का जवाब क्रोध से नहीं बल्कि बेहतर खेल प्रदर्शन से देना। कोई अगर इस तरीके की बात है, फाउल है यानी कि फॉल्ट है, कोई कमी है, कोई गलती है, तो उसका जवाब गुस्से से नहीं देना, अपने खेल के प्रदर्शन को सुधार करके देना है। टीम वर्क, साथियों को गोल करने का अवसर देना और और सफलता का श्रेय पूरी टीम के साथ साझा करना। वही बात जो हम कह चुके हैं, टीम वर्क की, एक टीम है खेलने वाली, पूरी टीम को इसका श्रेय देना कि सभी ने अच्छा खेला। और राष्ट्रीय गौरव, व्यक्तिगत उपलब्धियों से ऊपर देश का नाम रखना, हर कदम पर तिरंगे की शान बढ़ाना, ये राष्ट्रीय गौरव है, क्योंकि ये होना चाहिए, जो हर किसी की भावना के लिए, हर किसी के लिए जरूरी है। और हम प्रेरणा और आगे की राह क्या सीख सकते हैं? मेहनत, कड़ी लगन, अनुशासन, अनुशासन के साथ नियमित साधना। अगर हम जीतना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अनुशासित हम होंगे और नियमित साधना यानी कि उस काम में नियमितता रखेंगे, रेगुलरिटी रखेंगे। खेल भावना, टीम फर्स्ट, असाधारण सफलता, महान उपलब्धियां। ये एक सूत्र बताया है कि कैसे मेहनत प्लस अनुशासन प्लस खेल भावना और फिर इससे आगे इक्वल यानी कि असाधारण सफलता, जो हम नहीं सोच सकते ऐसी भी सफलता, महान उपलब्धियां हमें मिलती हैं। और हम आत्मचिंतन करें और अभ्यास करें, क्योंकि यही हमारे लिए सबसे बड़ा एक लगन होगी, हमारी सबसे बड़ी, और हमारे सबसे बड़े जीवन का लक्ष्य होगा कि हम आत्मचिंतन करें और अभ्यास करें।